बड़ी खबर सरकारी कर्मचारियों के लिए ये है कि जितने भी सरकारी मुलाजमीन आप इस वीडियो को देख रहे हो, आप सभी के लिए जो एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ चुकी है, एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ चुकी है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। लेकिन ये सब स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट सामने निकल कर आती है सबसे पहले जो आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर अपडेट टाइम टू टाइम प्रोवाइड कर दिया जाता है। सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोले। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो हमारा कोई भी अपडेट आप तक नहीं पहुंचता है, इसलिए जो है जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए एक नज़र पहले आप इस अपडेट पे डालिए क्या कुछ जो आप सभी के लिए सामने निकल कर आया है, फिर जो हम आगे बात करेंगे। बड़ी खबर सरकारी कर्मचारियों के लिए यह है कि कोई भी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर किसी भी प्रदर्शन या धरने का हिस्सा नहीं हो सकता। ये सरकारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या ये कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये आदेश आया, ये आदेश है या फरमान है, ये तो फिलहाल भली बात जनता जानती है और जनता ही इस पर अपनी प्रक्रिया रखेगी, अपने जो सुझाव है हम तक जरूर रखेंगे। क्योंकि लगातार अगर बात करें, हर एक को अपनी अधिकार है, हमारे आइन ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अभी अधिकार दिया राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि हर बात अपनी बात को रखने का, अपनी परेशानी को सामने लाने का, अपने प्रदर्शन के माध्यम से या ऐसे अपनी बात को रखने का। पर ये फरमान जो सरकारी कर्मचारियों के लिए आया है कि कोई भी अगर सरकारी कर्मचारी किसी को अगर परेशानी आती है, आपत्ति आती है, वो प्रदर्शन के माध्यम से अपनी बात नहीं रखेगा या प्रदर्शन का या धरने का हिस्सा नहीं बनेगा या इस तरह की कई एक्टिविटी से बढ़ावा नहीं देगा, अन्यथा उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बताना चाहिए, प्रदर्शन और हड़ताल कोई भी सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा या किसी अन्य सरकारी कर्मचारी की सेवा से संबंधित किसी भी मामले में संबंध में किसी भी प्रकार की हड़ताल का सहारा नहीं लेगा या किसी भी तरह से उसे बढ़ावा नहीं देगा। ये साफ तौर पर आदेश आया और आदेश ये आया, बताना चाहेंगे आपको, ऑर्डर नंबर GAD जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ADMO 158/2309 GAD डेटेड 3/11/2023 का, यानी कल का ये आदेश आया। और जिसका जो सब्जेक्ट है पार्टिसिपेशन इन डिमॉन्स्ट्रेशन स्ट्राइक्स इंस्ट्रक्शंस देयर ऑफ साफ तौर पर लिखा गया। और साथ ही साथ जो जोर देने वाली बात है, बताना चाहेंगे, डिमॉन्स्ट्रेशन एंड स्ट्राइक्स नो गवर्नमेंट एम्प्लॉय शैल resort to or in any way abet any form of strike in connection with any matter pertaining to his service or the service of any other government employee। और इसका मतलब यह है, बताना चाहेंगे, जो साफ तौर पर बताया गया कि कोई भी सरकारी कर्मचारी यानी कि इसमें स्ट्राइक्स में किसी चीज में हिस्सा नहीं ले सकता। और साथ ही साथ कानून का उपरोक्त प्रावधान केवल घोषणात्मक प्रकृति का नहीं है। ऐसे किसी भी कर्मचारी के ऐसे कृत्यों में लिप्त पाए जाने की स्थिति में निश्चित रूप से इसके परिणाम यानी कि गंभीर हो सकते हैं, यानी कार्रवाई भी होगी। ये साफ तौर पर कहा है। और लगातार अब विपक्षी दलों को, विपक्षी नेताओं को मौका मिला है कि इस पर कटाक्ष करने का, केंद्र सरकार को घेरने का, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को घेरने का। वहीं पर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के नेता सलमान निजामी ने भी कहा है, इस आदेश को कंडेम किया, इस आदेश की, यानी कि साफ तौर पर कहा कि यह आदेश नहीं बल्कि ये फरमान है, तुगलकी फरमान है, जो कि आम जनता को या कर्मचारियों की आवाज को दबाने का फरमान है। वहीं दूसरी तरफ यानी कि जम्मू कश्मीर की फार्मर जो मुख्यमंत्री हैं महबूबा मुफ्ती, उन्होंने भी एक्स पर साफ तौर पर ये संदेश दिया और कहा, तानाशाही मानसिकता की अपमानजनक गंध, ये साफ तौर पर महबूबा मुफ्ती के शब्द है। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा प्रदर्शनों के खिलाफ कर्मचारियों को चेतावनी देने पर महबूबा मुफ्ती ने एक निशाना साधा है। उन्होंने कहा है, साफ तौर पर कहा कि शनिवार को जम्मू कश्मीर प्रशासन के उस आदेश को अपमानजनक बताया जिसमें कर्मचारियों को अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन और हड़ताल करने पर अनुशासनिक यानी कि मिसकंडक्ट कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। उन्होंने कहा, साफ तौर पर कोई भी कर्मचारी अगर इसमें लिप्त पाया गया तो मिसकंडक्ट के चलते जो कानून की धाराएं आती यानी को जो सर्विस एक्ट में आता उसके उन्हें यानी अधीन उसके कार्रवाई की जाएगी। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इस आदेश को से तानाशाही मानसिकता की बू आती है।
सरकारी कर्मचारियों के शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन पर एलजी प्रशासन का पूर्ण प्रतिबंध तानाशाही मानसिकता का प्रतीक है। लोकतंत्र में तर्क की आवाज को दबाना अस्वीकार्य है। महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर कहा, उन्होंने गंभीर परिणाम और अनुशासनात्मक कार्रवाई की धमकी देने अपमानजनक बताया है। केंद्र शासित प्रदेश ने शुक्रवार को कर्मचारियों को उनके प्रस्तावित आंदोलन को आगे बढ़ाने के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा कि इस तरह के कृत्यों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यानी कि अगर कोई भी इसमें लुप्त पाएगा उस पर मिसकंडक्ट के चलते उन पर कार्रवाई की जाएगी। जम्मू और कश्मीर सरकार कर्मचारी आचरण नियम 1971 ये स्पष्ट करते हैं कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा या किसी अन्य सरकारी कर्मचारी की सेवा से संबंधित किसी भी हड़ताल का सहारा नहीं लेगा या किसी भी तरह से उकसाएगा नहीं। आदेश में कहा गया, कानून का उपरोक्त प्रावधान केवल घोषणात्मक प्रकृति का नहीं है और ऐसे किसी भी कर्मचारी के ऐसे कृत्यों में लिप्त पाए जाने की स्थिति में निश्चित रूप से उसके परिणाम हो सकते हैं। साफ तौर पर इस तरह के देश का आना कि कोई भी सरकारी कर्मचारी, चाहे वो मेडिकल विभाग का हो, चाहे वो एजुकेशन विभाग का, चाहे यूं के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के हो, किसी भी विभाग के कर्मचारी हो, साफ तौर पर प्रशासनिक तौर पर उन्हें ये प्रतिबंध लगा दिया गया है और साफ तौर पर कहा गया है कि कोई भी अगर इसमें लिप्त पाया गया तो उन पर कार्रवाई भी होगी। और साफ तौर पर कोई भी अपनी परेशानी को लेकर, जिस तरह से पहले भी लगातार आप देखते आए हैं, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, फॉर डेली वेजर्स, हम बात करें जो हाल ही में आल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉइज बैठे थे अपनी मांगों को लेकर, बात करें जो माइग्रेंट कर्मचारी थे रिलीफ कमिश्नर के ऑफिस के बाहर बैठे थे अपनी मांगों को लेकर, लगातार इस तरह के मुद्दे सामने आ रहे हैं। पर अब साफ तौर पर चेतावनी है कि कोई भी अगर ऐसी स्ट्राइक प्रदर्शन करेगा अपने प्रीमिसेस में, ऑफिस के, अपने विभाग के या कहीं बार, तो उन पर कार्रवाई जरूर होगी। अब ये आदेश समझे या फरमान या तुगलकी फरमान या प्रतिबंध, या फिर ये कहें कि इस लगातार अब विपक्षी दल कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या करने की, डेमोक्रेसी की हत्या करने की लगातार ये केंद्र सरकार ने प्रयास किया। और अब विपक्षी दल लगातार यानी कि बेखौफ होकर निशाना साध रहे हैं केंद्र सरकार पर, खासकर भाजपा सरकार पर, क्योंकि केंद्र में तो भाजपा की सरकार है कि ऐसे पहले इस तरह की चीजें नहीं हुई कि अब एक आम व्यक्ति को अपनी आवाज उठाना भी मुश्किल हुआ है। और बात करें इसी के चलते चौधरी लाल सिंह जी की, तो इस तरह से ईडी की पिछले कुछ दिनों पहले 14 घंटे की ईडी की रेड उनके घर पर पड़ी थी। और आज अगर उन्हें ईडी ने सवाल जवाब के लिए ईडी ऑफिस नरवाल में बुलाया गया था, जब हम वहां पे गए थे यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के ऑफिस में, तो आपने देखा उनके समर्थकों ने बार बार ढोल नगाड़े बजाकर ये कहा कि डोगरा जिंदाबाद, डोगरा नेता जिंदाबाद। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ईडी सीबीआई जो भी हो, इन एजेंसियों से हम डरने वाले नहीं, इनके परिणाम क्या होंगे, क्योंकि अगर 14 घंटे की छानबीन के बाद भी कुछ नहीं मिला तो उसके बाद उन्होंने लिखित में दिया, उसके बाद भी उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये कहा था, जिस तरह से चौधरी लाल सिंह जी की धर्मपत्नी थी कांता डोडरा, पूर्व यानी कि एमएलए रह चुकी हैं, और साफ तौर पर उन्होंने भी यही कहा कि कहीं ना कहीं भाजपा की ये चाल है और ये कहेंगे कि षड्यंत्र रचा जा, सियासी षड्यंत्र रचा जा रहा है कि आने वाले इलेक्शन में भाजपा को लग रहा है कि उनकी जमीन जो है पैरों तले खिसक चुकी है, इसीलिए जो भी नेता आवाज उठाता उनके पीछे एजेंसियां लगा देती है। पर सबसे बड़ी बात है कि सरकारी कर्मचारियों पर पहले ही कहा गया था कि कोई भी सोशल मीडिया या मीडिया के माध्यम से कोई भी अपने बयान नहीं दे सकते, सोशल मीडिया पर कोई भी प्रक्रिया या प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ कुछ भी नहीं लिख सकते। उसके बावजूद भी अब ये आदेश फिर से अब लिखित में आदेश लाया कि कोई भी अगर सरकारी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करेगा, कई सारे हम प्रदर्शन कवर करते हैं उसमें, यानी कि एक रिटायर्ड जो पुलिस ऑफिसर वो भी करते हैं और रिटायर्ड एसआरटी की जो कर्मचारी वो भी कर रहे हैं। अब क्या लगता है उन सब पर प्रतिबंध लगा या सिर्फ वो कर्मचारी जो समय कार्यरत है, जो ड्यूटी कर रहे हैं, जो अभी ड्यूटी में है? अब